वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दौलत, आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, कई सारे साथी जो है कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा ख़त्म करने के बाद सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो टाइम कैसे बचाएं, सेव टाइम, उनके टाइम को किस प्रकार से बचाया जाए और 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने के बाद में हम क्या करें। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहूँगा और वो चार्ट जो है आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद में प्रोसेस करता हूँ कि आपको 10वीं में है तो 10वीं के बाद क्या करना चाहिए और 12th में है तो क्या करना चाहिए, और साथ के साथ में लास्ट में मैं खुद के सुझाव भी दूंगा, जिसमें आप यदि पसंद आए तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं और पसंद नहीं आए तो आप अपने चार्ट के हिसाब से या फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे साथी जो है बिना गाइड के कुछ भी कर लेते हैं। जो भी सब्जेक्ट उनको पसंद नहीं आता है उस किसी भी सब्जेक्ट में चले जाते हैं और उनको पसंद भी नहीं आता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है, कई सारे बच्चों को जो गाइडेंस नहीं मिलता है, कई सारे के अभिभावक जो है बेचारे अनपढ़ होते हैं तो उनको कोई गाइड करता भी नहीं है। आजकल हालांकि सब गाइड करने वाले हो गए, क्योंकि टीचर्स भी गाइड करते हैं और आस पड़ोस में जो अपने से बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं, वो सब गाइड करते हैं। तो दोस्तों, मैं चलता हूँ, आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूँ, और यदि आप 10th और 12th में पास करके यानी कि एग्ज़ाम दे करके फ्री हुए हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं, और वीडियो में यदि आप पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ के साथ वीडियो को अपने साथी तक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको किस प्रकार की हेल्प चाहिए और आपको क्या करना है। जो भी आपके कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दोस्तों, साथ के साथ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए और आप लोगों के हित के लिए मैंने वीडियो बनाया है, तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। तो साथियों, वैसे तो आपको काफ़ी सारे साथी जो है मिल जाएंगे, अलग अलग ज्ञान देंगे, लेकिन फिर भी आपको मैं एक चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको समझ में आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और दौलत टेक्निकल चैनल को आप अपना सब्सक्राइब करके अपने परिवार में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, 10th के बाद में क्या होता है, एक एसएससी की तैयारी आप कर सकते हैं। जैसे आप 10th पास करते हैं परीक्षा दे करके, तो आप क्या कर सकते हैं, भी समय आपके पास फ्री भी है, तो इसके लिए आपको एक चार्ट बनाया गया है। चार्ट के बाद में के माध्यम से यदि आप एक तो आप डायरेक्ट 11 12th की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि 11th और 12th में जा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर इधर की तरफ जो आपको चार्ट घुमाया गया है, यहाँ 3 साल के एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होता है। इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी 3 साल का होता है। एक तो है यहाँ पर डिग्री इंजीनियरिंग बीई होता है, ये 3 साल का होता है। एक यहाँ पर कुछ 3.5 साल का आरटीओ होता है और एक मर्चेंट नेवी होता है। साथ के साथ एक यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल ये होता है। तो यहाँ पर 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों, या फिर एलआईसी एजेंट, ठीक है। लेकिन आप अभी आपकी उम्र कम है तो आप मेरे ख्याल से आप इधर ना जाए। फिर इधर देखते हैं तो आर्मी के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, लेकिन ये भी आपके लिए अभी तक आपकी उम्र है तो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आर्ट टीचर डिप्लोमा यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें जैसे आर्मी में जाएंगे तो आप पुलिस बन सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। और यहाँ पर फाइन आर्ट कॉमर्शियल आर्ट डिप्लोमा आप कर सकते हैं, और आईटीआई आप फ़िल्टर कर सकते हैं। जो भी आप आईटीआई करते हैं, बहुत सारे साथी करते हैं। रेलवे टिकट कलेक्टर टीसी, यानी कि जो भी आप कर सकते हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं कि 10th पास वाले एसएससी के डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर बैंक इंश्योरेंस इसमें जा सकते हैं। अदर गवर्नमेंट क्लियरेंस ग्रेड एग्ज़ाम गवर्नमेंट क्लर्क बन सकते हैं। डिप्लोमा इन डांस म्यूजिक में आप जा सकते हैं, और सर्टिफाइड वेल्डिंग सुपरविज़न में आप जा सकते हैं। मैथ लेकर के डिप्लोमा इन फ्राहन मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, एनिमल। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी में आप जा सकते हैं। वेरियस डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं जो कि 2 से 3 साल के होते हैं, जैसा कि यहाँ पर चार्ट में बताया गया है। इसी प्रकार से एमएससी कोर्स होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर कर सकते हैं। लेकिन अभी आपकी उम्र कम है, आप ये सारे काम उनके लिए हैं जिनकी उम्र हो गई है और 10th पास है, 10th पास के आगे पढ़े नहीं हैं। यदि आप भी इनमें जाते हैं, आईटीआई आप कर सकते हैं 10th के बाद में,
लेकिन फिर आपकी जो 11th-12th क्लास है वो भी इसके साथ हो जाती हैं। लेकिन यदि आप पढ़ना चाहते हैं 10th-12th तक, तो उसके बाद में क्या होता है, बेस्ट ऑप्शन हो दोस्तों, ज़्यादातर अधिकांश जो स्टूडेंट होते हैं डायरेक्ट जाते हैं 11th और 12th। जैसे आप सबसे पहले हाई सेकेंडरी करेंगे, यानी कि 12th पास करेंगे, 10th के बाद में 11th में एडमिशन लेंगे और 11th पढ़ने के बाद में आप 12th पास करेंगे और 12th पास करने के बाद में वहाँ से प्रोसेस हो जाता है। तो 10th वाले साथियों के लिए तो ऊपर बता दिया है, और 10th पास करने के बाद वो 12th में भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो साथी 12th पास कर चुके हैं, यानी कि 12th की परीक्षा दे चुके हैं, तो वो क्या करें। तो उनके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, उनके लिए आप जैसे 12th का एग्ज़ाम देने के बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले आप चार्ट के माध्यम से देखेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन डायरेक्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि 12th के बाद में, यानी कि 12th कॉमर्स से किया है आपने, या 12th आर्ट्स से किया है, या 12th साइंस से किया है। सबसे पहले तो आपकी स्ट्रीम चेक कीजिएगा, आप किस स्ट्रीम से हैं। यदि आपने आर्ट्स कर रखा है, आर्ट्स से आपने 12th पास किया है तो किधर जाए, और कॉमर्स से किया है तो किधर जाएंगे, साइंस से कर रखा है तो किधर जाएंगे। यहाँ पर 3 शाखा बढ़ जाती हैं। यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो डिप्लोमा वगैरह आप LIC एजेंट और सब ऊपर वाले सारे काम कर सकते हैं, उनको मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा। और स्टूडेंट पायलट लाइसेंस, परफॉर्मेंस पायलट, ये सब उसमें आ जाते हैं। तो बने अपन बात करते हैं कॉमर्स है तो आप CA बन सकते हैं, और CA के अलावा आप 3 साल का BCom कर सकते हैं, BBA कर सकते हैं, CS फाउंडेशन कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो BCA कर सकते हैं, बैचलर कंप्यूटर आर्ट्स, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, भी एक प्रकार से डिग्री होती है, इसको आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि उनके लिए जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद में कर सकते हैं। तो 20 से 12th विद मैथ्स इंग्लिश, यहाँ पर B आर्ट्स होता है, 5 साल का होता है। आप इधर B.Ed कर सकते हैं, आप कॉल सेंटर में जा सकते हैं। तो ये तो हुई 12th कॉमर्स की बात। यदि आप BCom कॉमर्स में BCom कर लेते हैं तो BCom के बाद में आपको क्या करना होगा, आप 2 साल के लिए यहाँ पर MBA कर सकते हैं, मैनेजमेंट बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आप BCom करने के बाद में बैंक इंश्योरेंस की तरफ आप जा सकते हैं। 2 साल बाद आप LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं, CA बन सकते हैं, 2 साल के लिए CA कर सकते हैं, B.Ed आप कर ही सकते हैं, M.Ed आप कर सकते हैं, और M.Ed के बाद में आप टीचर बन सकते हैं। इसी प्रकार से 2 साल बाद में आप बैचलर लाइब्रेरी साइंस कर सकते हैं, लाइब्रेरियन आप बन सकते हैं, CS बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट डिप्लोमा कर सकते हैं, MCA आप कर सकते हैं। यदि आप BCA कर लेते हैं तो BCA के बाद में आप MCA कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं, यहाँ पर MCM भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर कोर्स इनकी जैसे कि टैली वगैरह आप कर सकते हैं, MPCS कर सकते हैं। और जैसे आपने अभी 12th का एग्ज़ाम दिया है तो आप कॉमर्स से हैं तो आप सबसे पहले तो आप RCIT कर लीजिएगा, कंप्यूटर का नॉलेज कर लीजिएगा। कोई से भी स्ट्रीम से हो आप, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो, कोई सा भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री में आप जा सकते हैं। तो ये कोर्स जो है कॉमर्स स्ट्रीम वालों की बात हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्ट्स वालों की। आर्ट्स वालों के लिए क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मिलेंगे आपको आर्ट्स में ही मिलेंगे। बहुत सारे साथी हैं कि 12th आर्ट्स का एग्ज़ाम दिया है, आप क्या करें, तो सबसे पहले ठिल्ले हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले दोस्तों, आप कोई सी भी स्ट्रीम के हो, मैं कह रहा हूँ कि RCIT कोर्स आपको RSCIT तो कर लेना है, कंप्यूटर कोर्स RSCIT, ठीक है। ये कोर्स आपको कर लेना है ताकि कंप्यूटर का एक डिप्लोमा आपके हाथ लग जाए। दूसरी बात, जैसे आर्ट्स में है तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आर्ट्स में होने के साथ सबसे पहले तो आप BA की तरफ जाएंगे। यदि आपके पास में 3 साल का BA होता है तो आप BA कर सकते हैं, 3 साल BBA कर सकते हैं। लेकिन BBA उधर दूसरा भी कर सकता है, MBA कर सकते हैं मैनेजमेंट वाला, और मैनेजमेंट बिजनेस भी कर सकते हैं जो कॉमर्स में आ जाता है। लेकिन आपके पास आर्ट्स है तो सबसे पहले आप फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए BA को, ठीक है। और यदि आप और चीज़ करना चाहते हैं, जैसे DED कर सकते हैं, टीचर बन सकते हैं DED करने के बाद में, BSW कर सकते हैं 2 साल का, MSW कर सकते हैं, LLB आप कर सकते हैं फाउंडेशन, और इसके अलावा 2 साल का
DTL कर सकते हैं, DLL कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइन आप कर सकते हैं और इंटीरियर जो डिज़ाइनिंग है वो डिप्लोमा आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जो स्टूडेंट हैं वो BA की तरफ जाते हैं, जो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसकी जर्मनी, जापान वगैरह बाहर की जो लैंग्वेज वो सीख सकते हैं। कॉल सेंटर में आप जॉब कर सकते हैं और बी आर्ट्स 12th विद मैथ्स इंग्लिश ये आप कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही यदि आप लोगों ने BA कर लिया तो BA के बाद क्या होता है, कॉमर्स जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, यदि सबसे अधिकांश लोग BA तो करते ही करते हैं 12वीं पास। यहाँ पर दोस्तों जैसे ही आप BA करेंगे तो BA के बाद सबसे बाद आप क्या कर सकते हैं, BA के अलावा आप BPEd कर सकते हैं, PT टीचर बन सकते हैं, PTI बन सकते हैं, MA कर सकते हैं, क्लास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, MA कर सकते हैं 2 साल के। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, BA करने के बाद में MA करते हैं, जैसे कि हम लोग हैं। बैचलर जॉब कर सकते हैं, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकार बन सकते हैं, LLB कर सकते हैं, LLM कर सकते हैं 2 साल का। इसी प्रकार से बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये काम कर सकते हैं और 2 साल का जो MBA है वो कर सकते हैं। MPSC UPSC एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं BA के बाद में, ठीक है। IAS ऑफिसर आप बन सकते हो BA के बाद में, तैयारी करने के बाद में। डिप्लोमा इन ड्रामा असिस्टेशन कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा MCA कर सकते हैं, MCM कर सकते हैं 2 साल 3 साल, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन सकते हैं। या फिर BA के बाद में आप 1 साल की BEd कर सकते हैं, हालांकि अब 2 साल की BEd हो गई है, 2 साल की BEd कर सकते हैं, MAd कर सकते हैं और एडवर्टाइजिंग एंड कॉमर्शियल मैनेजमेंट डिप्लोमा आप कर सकते हैं। और इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम दे सकते हैं, BC आप कर सकते हैं, CRP आप कर सकते हैं, CISF आप कर सकते हैं। यानी कि BA के बाद में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जो है खुल जाते हैं, आप इनमें किसी में भी जा सकते हैं। यदि आप टीचर बनना चाहते हैं, मेरी राय यहाँ पर है, यदि BA के बाद में आप टीचर बनते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको BEd करनी पड़ेगी। और यदि आप जल्दी टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको गाइड करूँगा 12वीं पास के बाद, यानी कि जैसे आपने एग्ज़ाम दिया है तो भी आप सबसे पहले तो STC की तैयारी कीजिएगा। अभी वर्तमान खाली समय आपके पास में STC, जिसको BSTC बोलते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं, संस्कृत से भी कर सकते हैं, सामान्य से कर सकते हैं। जिससे आपकी बेसिक तैयारी हो जाती है और आप पास हो जाते हैं और आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप 2 साल तक BSTC आप कर सकते हैं। यदि आपका टीचर में इंटरेस्ट है तो टीचर बनने के बाद दोस्तों आप जैसे आप BSTC कंप्लीट कर लेते हैं और भर्ती आती है, जैसे रीट वगैरह, RTET वगैरह, जैसे कि वर्तमान में रीट है, उसके बाद में मेन एग्ज़ाम होता है, तो आप हो सकता है 2 साल बाद में टीचर बन जाओ, 3 साल बाद में टीचर बन जाओ, यदि आपकी रुचि है, आपकी रुचि के आधार पर काम होगा, ठीक है। और यदि आप टीचर नहीं बनना चाहते हैं, BA करने के बाद में आप बड़े अधिकारी IPS ऐसे ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप ये डायरेक्ट तैयारी कीजिएगा और आप इस तरफ IAS ऑफिसर की तरफ जा सकते हैं। SDM वगैरह, आप कलेक्टर वगैरह सब बन सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट जाने के लिए आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं BA के बाद में। जो भी आप चाहो टीचर के अलावा वो सब कर सकते हो। यदि टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है BEd या BSTC वगैरह करनी है, 12वीं के बाद में STC करनी है, और यदि BA हो जाती है तो फिर आपको BEd करनी होगी। तो ये हुई 10th पास वालों की बात। अब बात करते हैं साथियों 10th आर्ट्स स्ट्रीम वालों की बात। बाकी 10th जो कॉमर्स आर्ट्स है, कॉमर्स हैं, सभी में एक जैसा ही है। यदि आप BA के बाद में इसमें भी जो 12th पास के बाद में आप वही काम करेंगे जो कि आर्ट्स में कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग है। टीचर बनने के अलावा कुछ है, जैसे कि आप 10th से इसमें हो जाते हैं, साइंस से पास होते हैं तो आप इधर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह कर सकते हैं, इधर PCB फिजिक्स केमिस्ट्री, और इधर 2 साल की DED कर सकते हैं। यहाँ पर BSc आप कर सकते हैं दोस्तों, BSc के बाद में MBA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, मास्टर फार्मेसी कर सकते हैं, और BTech आप यहाँ से कर सकते हैं। BTech दोस्तों जो होता है 4 साल का होता है, और MBA कर सकते हैं, और MTech एग्रीकल्चर से आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अच्छे घर से हैं तो आप कुछ और कीजिएगा। BTech बहुत सारी भीड़ पड़ी है, आप इस लाइन पे मत जाइएगा।
बीएससी बायोटेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, एमएससी और एमबीए कर सकते हैं आप, जो भी आपको उचित लगे। फिर भी यदि आप सिंपल साधारण घर से हैं तो आप जो आपको उचित लगे वो करिएगा। यानी कि सिंपल तरीका है, टीचर लाइन में जा सकते हैं या फिर एसएससी की तैयारी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आप बीएड करते हैं तो वही वापस आप टीचर बन जाएंगे, जैसे कि इधर यहाँ पर डीईडी यानी कि पीटीआई वगैरह आप यहाँ से बन सकते हैं विद पीसीएम करने के बाद में क्या होगा दोस्तों, पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, यानी कि एमएससी जो बीएससी 12th पास साइंस वाले बीएससी कर सकते हैं, बीएससी बीएड भी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पर पीसीएम शॉर्टकट में इनका नाम है, जो कि साइंस वाले ही समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप बीएससी करने के बाद में यहाँ पर आप एनडीए 3 साल का कोर्स करते हो, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स जा सकते हो, बी आर्ट्स कर सकते हो। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हो, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में जा सकते हो, बीई कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो 4 साल का, डायरेक्ट सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग डिप्लोमा आप यहाँ पर ले सकते हैं। और इसके अलावा बीसीएस कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, बीएससी फिजिक्स कर सकते हैं और एमसीए कर सकते हैं, जो कि कंप्यूटर के कोर्स हैं। एमसीएस, एमसीएम और एमबीए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्म एंड टेलीविज़न डिप्लोमा ये आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट आप यहाँ पर डिग्री ले सकते हैं, जो फिल्म प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसी यानी कि आर्ट्स के आधार पर आप यहाँ पर आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, डिफेंस डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इंडियन नेवी में और एयरफोर्स में, ये साइंस वालों के लिए दरवाजे खुले रहते हैं। एमटेक आप कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, जो पब्लिक सेक्रेटरी कर सकते हैं, जो रेलवे कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। या फिर यदि आपके पास में साइंस या आर्ट्स जो भी है, उसके बाद आप यदि टीचर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बीएसटीसी यानी कि तीनों ही स्ट्रीम वाले यानी 12वीं पास ही आप डायरेक्ट क्या करेंगे, बीएसटीसी करेंगे, इसका एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के बाद कॉलेज मिलेगा, कॉलेज मिलने के बाद में आपको 2 साल बीएसटीसी में लग जाएगा, ठीक है। बीएसटीसी पास होने के बाद में आप डायरेक्ट L1 की तैयारी कर सकते हैं, रीट की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आप L1 के टीचर बनोगे सभी सब्जेक्टों के, ठीक है। इसमें भी आपको कम से कम जो स्टार्टिंग सैलरी होगी 23,700 से स्टार्ट होती है दोस्तों टीचर की तैयारी, टीचर में L1 हो L2 हो यानी कि ग्रेड 3 में। और यदि आप इसमें नहीं जाना चाहते हैं तो आप यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, साइंस स्ट्रीम वाले को बीएससी करनी पड़ेगी, इनको बीए करनी पड़ेगी और इनको बीकॉम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप इनके बाद में इनकी बीए या बीएससी के बाद में आप वापस बीएड कर सकते हैं, बीएड करेंगे यानी कि तीनों स्ट्रीम वाले, लेकिन कॉमर्स में बहुत कम स्कोप मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए आप डायरेक्ट 12th पास के बाद में ही आप डायरेक्ट 4 साल की बीए बीएड कर सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट नाम हो जाएगा बीए बीएड, ठीक है। बीए बीएड कर सकते हैं आप, बीएससी बीएड कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी के बाद में डायरेक्ट आपके भी बीएड लग जाएगा और इधर आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यदि आप टीचर लाइन में जाएंगे तो आपके बाद पास में है जो स्कोप हो जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल आप लोग खाली बैठे हुए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आपको RSCIT कोर्स कर लेना है, जो कि एक सामान्य कंप्यूटर कोर्स होता है। मात्र ये 2000 से 3000 के बीच में इस कोर्स हो जाता है, जिससे आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी हो जाएगी और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपके हाथ लग जाएगा। इसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिएगा, यानी कि छोटी मोटी तैयारी करते रहेगा, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आए और आप जैसे आपका रूटीन छूटा एग्ज़ाम देने के बाद में, जो आपका रूटीन छूट गया था वो रूटीन बना रहे, कोई दिक्कत नहीं आए। और 10th पास वाले दोस्त जितने भी हैं वो अपना जो लक्ष्य हैं उसकी तरफ जाते रहेगा। यदि आप ITI करना चाहते हैं तो ITI में भी काफ़ी स्कोप है। 10th पास के बाद आप 11th 12th पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी से उनकी तैयारी करिएगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी नौकरी लग सके, जॉब लग सके।
तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो जो काफ़ी बड़ा बन गया है और मैंने आप लोगों को केवल गाइड करने के उद्देश्य से वीडियो बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और मेरे द्वारा जो बताया गया है वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और यदि आप चैनल में नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। साथ के साथ अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।